और अब बात रणभूमि 2024 की, यानी बात लोकसभा चुनाव की। देश में लोकसभा चुनाव में अब तक 3 चरणों में आधे से ज्यादा यानी 283 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो गए हैं। आने वाले चरणों में 260 सीटों पर चुनाव होना है और इसी कड़ी में चौथे चरण के मतदान को लेकर प्रचार का वक्त भी खत्म हो चुका है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग और मतदान को लेकर अंतिम रणनीति पर जोर देंगे। आपको बता दें कि 13 मई को 96 सीटों पर मतदान होगा और इस चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग होगी। कुल 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज किया जाएगा। इनमें कई सीटों पर दिग्गज नेता मैदान में हैं, जिनकी साख चौथे चरण की वोटिंग के फेज में दांव पर लगी है। तो अब आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों की कौन कौन सी सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। तो लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और अब सभी की निगाहें तीसरे चरण के मतदान संपन्न होने के बाद चौथे फेज की वोटिंग पर आ गई हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये फेज माना जा रहा है। 96 सीटों पर वोटिंग की जाएगी और ऐसे में लगातार जो चुनाव प्रचार का दौर है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है और आज 11 मई को चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। और ऐसे में अब जो राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग ही कर सक रहे हैं, यानी घर घर जाकर वो अपना प्रचार कर रहे हैं। ना कि अब बड़ी सभाएं होंगी, ना जनसभा होगी, ना बड़ा रोड शो आयोजित किया जाएगा। और इसी कड़ी में अब लगातार तैयारियां अंतिम रूप में आ गई हैं और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या तमाम जो दल हैं वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में 96 सीटों पर चौथे फेज में चुनाव होना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां से दिशा तय होगी कौन सा दल यहां से हावी होता नजर आएगा। क्योंकि 7 चरणों में मतदान है, लगभग 3 चरण यहां पर संपन्न हो गए हैं। अब चौथा चरण 13 मई को होना है, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या कुछ मुकाबला आगे नजर आता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या विपक्षी गठबंधन हो, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, दावे सभी कर रहे हैं। लेकिन जो परिणाम होंगे यानी 4 जून को यह तय होगा कि किसकी किस्मत ईवीएम में जो कैद हुई है वो सत्ता पर पहुंचाएगी और कौन यहां पर दावे जमीन पर हकीकत में तब्दील देखने को मिलेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीतापुर से हमारे सहयोगी शावेज खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शावेज, क्या कुछ समीकरण सीतापुर में आप देख रहे हैं, क्योंकि 13 मई को चौथे फेज में मतदान होना है और अभी तक जो चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, डोर टू डोर कैंपेनिंग अब राजनेता कर पा रहे हैं। क्या कुछ स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है और क्या मुकाबला आगे देखने को मिलेगा? सीतापुर में इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो प्रत्याशी है वो तीनों पूर्व में भाजपा के ही पूर्व विधायक और सांसद रहे हैं। जो इस वक्त मौजूदा भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है राजेश वर्मा, वो सांसद भी है भारतीय जनता पार्टी से। वहीं बसपा ने जिसको अपना उम्मीदवार बनाया महेंद्र सिंह यादव पूर्व में बिस्वा विधानसभा से भाजपा के विधायक रहे हैं। और जो जिसको गठबंधन ने कांग्रेस के खाते में सीतापुर सीट आई थी, तो गठबंधन में कांग्रेस से जिसको उम्मीदवार बनाया है राकेश राठौर, ये राकेश राठौर भी सीतापुर सदर सीट से भाजपा के विधायक रहे हैं। तो देखा जाए कि इस तरह से तीनों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में नेता रहे हैं। इस बार सब आमने सामने है, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला फिलहाल देखने को मिल रहा है। जी ऋषभ जी, निश्चित तौर पर शावेज, देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अगर मुद्दों का जिक्र करें, कौन कौन से मुद्दे चलने वाले हैं कि विपक्षी गठबंधन यहाँ पर जो मजबूती के दावे कर रहा है, क्या उसका कुछ असर देखने को मिलेगा या फिर पिछली बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी की छवि इस बार भी चलने वाली है? क्या कुछ राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे मुद्दे हैं जो प्रभाव पैदा कर सकते हैं? देखिए, इस बार कोई जादू नहीं है, ना मोदी ना राहुल गांधी ना मायावती अखिलेश, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बार मूलभूत मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। लोग बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार को लेकर के अपना मत कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर शाहबाज, आप लगातार कवरेज भी कर रहे हैं, आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने जो पिछले 3 चरण देखे हैं उसमें वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। क्या इस बार उम्मीद जताई जा सकती है कि वो वोटिंग प्रतिशत पिछली बार की तुलना में ज्यादा बढ़ सके? जी, सीतापुर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के सामाजिक संगठन काफी हद तक प्रयास भी किए हैं। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से मतदाता जागरूकता को लेकर के कई कार्यक्रम भी कराए गए हैं। तो ऐसे में जो है चौथे चरण में सीतापुर में अनुमान यही है कि मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ेगा। बिल्कुल शाहबाज, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा और आप नजर बना के रखिए, जो भी अपडेट आगे होगी और 13 तारीख को जो भी स्थिति होगी आपसे हम जानकारी लगातार लेते रहेंगे और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। कन्नौज से हमारे सहयोगी अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, क्या कुछ स्थिति कन्नौज में आप देख रहे हैं? काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल क्या कुछ समीकरण बनते नजर आए हैं और क्या कुछ तस्वीरें आगे देखने को मिलेगी?
जी अभय, आवाज सुन पा रहे हैं? तो अभय, आपसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, कोई तकनीकी खामी के चलते आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आपको ये अपडेट दे दें जहां लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे फेज की तैयारी में सभी दल जुटे हुए हैं और आपको हम अलग अलग सीटों से यहां के समीकरण साझा कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ आंकड़े यहां पर देखने को मिल रहे हैं और क्या कुछ समीकरण आगे देखने को मिलेंगे, तमाम बिंदुओं को लेकर हम लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 13 मई को जो स्थिति बनेगी, क्योंकि इससे पहले जो 3 चरण निकले हैं, मतदान प्रतिशत को लेकर तमाम चर्चाएं हुई हैं, मंथन किया गया है, वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और ऐसे में अगर चौथे चरण में तमाम व्यवधानों से आगे बढ़कर अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो क्या कुछ नफा नुकसान इसके भी होंगे, इस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सभी दल अभी तक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गया है, क्योंकि 13 मई को मतदान है और आज 48 घंटे पहले 11 मई को चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है और ऐसे में अब डोर टू डोर कैंपेनिंग ही की जा सकेगी। तो लगातार सभी के दावे हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, विपक्षी गठबंधन हो, एनडीए हो, सभी अपनी अपनी जीत को लेकर दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है 400 पार इस बार देखने को मिलेगा, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पस नजर आएगी। लेकिन क्या कुछ तस्वीरें होंगी ये तो 4 जून को पता चलेगा। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए कन्नौज से हमारे सहयोगी अभय कटियार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, क्या कुछ स्थिति कन्नौज में लोकसभा चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं? 13 मई को मतदान होना है और हॉट सीट भी कन्नौज मानी जा रही है, क्या कुछ समीकरण यहाँ देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें 13 मई को यहाँ मतदान होना है और आज 6 बजे के बाद सभी जो भी प्रचार हो रहा था जिन पार्टियों द्वारा वो सब थम चुका है और सभी प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपिंग करेंगे। और आपको बता दें कि कन्नौज जो हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। सामने उनके जो मौजूदा सांसद हैं सुब्रत पाठक, जिन्होंने डिंपल यादव को 12,000 वोटों से हराया था, वो भी मैदान में है। और आपको बता दें कि कन्नौज का जो मुकाबला है बहुत ही कड़ा और टक्कर का होगा और देखना होगा कि यहाँ कौन बाजी मारता है। निश्चित तौर पर क्या कुछ तस्वीर होगी हम भी चाहेंगे। अबे आप तो बिल्कुल नजर बना के रखिए और 13 तारीख को तो लगातार हम आपसे अपडेट लेंगे, क्या कुछ समीकरण होंगे वो भी जानेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया भाई आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और ऐसे में अब सभी की निगाहें चौथे फेज को लेकर है, जब 13 मई को मतदान होंगे, वोटिंग होगी और आम जनता, आम नागरिक लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए यहां पहुंचेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए कानपुर से हमारे सहयोगी सर्वेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेंद्र, क्या कुछ स्थिति लोकसभा चुनाव को लेकर कानपुर में नजर आई है, क्योंकि लगातार प्रचार प्रसार में दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं और अब जो वोटिंग का दिन है 13 मई को वोटिंग होना है, क्या कुछ समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं और कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा? जी ऋषभ जी, बताना चाहूंगा आपकी बार का जो चुनाव है वो बड़ा, उसका समीकरणों को समझना बड़े बड़े जो चुनावी पंडित है उनको भी समझ नहीं आ रहा है। लगातार बड़े बड़े नेता जो शीर्ष नेता हैं, चाहे मोदी जी हो, बसपा के मायावती जी हो या योगी आदित्यनाथ हो या आपके सपा के अखिलेश यादव हो या कांग्रेस के राहुल गांधी, कोई भी कानपुर की धरती से अछूता नहीं रहा। सब लोगों ने यहाँ पर आके अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो जहाँ भाजपा के प्रत्याशी का बाहर का होने का वो विपक्ष के पास मौका है बोलने का, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए दिक्कतें होंगी इस बार। जी ऋषभ जी। हाँ, निश्चित तौर पर क्या कुछ अगर मुद्दों का जिक्र करें, कौन कौन से फैक्टर हैं वो इस बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार 2019 में मोदी बड़ा चेहरा थे, लहर देखने को मिली थी। आखिर तमाम मुद्दों देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ समीकरण बनेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेजी से देखने को मिला है और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग चौथे फेज के लिए शुरू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में सभी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक रखी है और उत्तर प्रदेश को लेकर कहा भी जाता है कि सत्ता में काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश देश की सत्ता के लिए दौर माना जाता है। यहाँ की 80 लोकसभा सीटों पर जमकर मुकाबला देखने को मिल रहा है। और बहराइच से हमारे सहयोगी शफीउल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शफीउल, क्या कुछ स्थिति बहराइच में नजर आ रही है, क्या कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं? 13 मई को मतदान होना है और लगातार चुनाव प्रचार किया गया है, पूरी ताकत सभी दलों ने झोंकी है, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बहराइच में सभी पार्टियों ने अपने अपने दावे पूरे तरीके से जोके हैं। जबकि समाजवादी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया। और भाजपा की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बार दौरा किया यहाँ पर। और आज की बात की जाए तो आज चुनाव का आखिरी दिन था प्रचार प्रसार का। राजस्थान के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रोड शो यहाँ पर हुआ। इसमें भारी तादाद में यहाँ पर लोगों को दिखाई दिया कि उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। और आज शाम 5 बजे कहीं ना कहीं देखने को मिला कि प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम चुका है। निश्चित तौर पर बिल्कुल शबीहुल, देखिए जिस तरीके से राजनेता चुनाव में जुटे हुए हैं, मैं चाहूंगा आप भी जुट जाइए क्योंकि 13 मई को मतदान का दिन है और पल पल की अपडेट हम आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शबीहुल, आपका तमाम जानकारी में साझा करने के लिए।